अगर मेरे आज़म साहब की समाजवादी के अंदर कदर नहीं होगी तो मैं समाजवादी में कतई नहीं रहूँगा। तो भाई ऐसा नहीं है कि हमने समाजवादी के लिए ही कसम खा ली हो कि हम समाजवादी में ही रहेंगे। जहाँ हमारे मुस्लिम भाइयों की मतलब ये है कि कदर होगी, लीडर की कदर होगी, वहीं तो रहेंगे। अब देखिए वो उनका तर्क है, लेकिन अब हमारी MIM पार्टी के लोग तो जाग चुके हैं ना। सहज ऐसे थोड़ी क्या यूनिवर्सिटी को टारगेट होने देंगे यार। अब मालिया समाजवादी नहीं बोल रही है, आजम खान साहब, मैं ये नहीं चाहता कि समाजवादी से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कौम के लिए कुछ किया है ना, अच्छा काम किया, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है। उन्होंने योगी सरकार, मोदी सरकार सिर्फ ये चाहती है कि अल्पसंख्यकों के बच्चे सिर्फ बिना पढ़े रहें, वो जाहिल बन जाएं, कुबट बन जाएं, उनके अंदर तालीम नहीं आए। योगी सरकार, मोदी सरकार सिर्फ अल्पसंख्यकों को ये चाहती है कि बिना अनपढ़ ही रहें। वो नहीं चाहती कि मुस्लिमों के बच्चे, अल्पसंख्यकों के बच्चे तालीम हासिल करें। भाई अगर हम तालीम हासिल करेंगे मुस्लिमों के बच्चे तो कल यही तो बीजेपी से सवाल जवाब करेंगे ना। आजम खान साहब जब थे समाजवादी में, उनकी चल रही थी तो उन्होंने लैपटॉप भी दिलवाए, कब्रिस्तान की बाउंड्रियाँ भी करवा दी उन्होंने। वोट तो ओवैसी साहब को करेंगे हम। हमें हिस्सेदारी चाहिए, यूँ मुसलमानों को हक चाहिए अपना, इसलिए हमें हिस्सेदारी चाहिए, इसलिए हम ओवैसी साहब को चाहते हैं। अब वो आदमी साहब तो खुद हवा में उड़ करके महाराष्ट्र से यूपी आए हैं, तो वो हमें क्या उड़ाएंगे यहाँ से? वो तो खुद महाराष्ट्र से यहाँ पर उड़कर आए हैं, उन्हें हमने सपोर्ट करके तो हमें खुद विधानसभा में भेजा था। हाँ तो नौकरियाँ दी हैं ना उन्होंने, सब यादवों को तो दी हैं। 90% उन्होंने यादवों को दी हैं, 5% उन्होंने अदर कास्ट को दिया। हमें क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि हमें जाति के ऊपर आरक्षण दीजिए। किसको? तो ओवैसी साहब ने जाति की बात इलेक्शन में क्या की? उन्होंने कहा कि हमारे मुसलमान भाइयों को भी क़यादत मिलनी चाहिए। उन्होंने कब कहा है? वो हैदराबाद से अगर आ रहे हैं तो वो यहाँ यूपी वालों के लिए आ रहे हैं, तो यूपी वालों को तो दिलाएंगे। उन्होंने कब? आरक्षण की बात है, माननीय मुलायम सिंह यादव ने खुद कहा था 2017 के 2012 के इलेक्शन में। नहीं कहा था क्या? अखिलेश यादव का मैनिफेस्टो था ये। उन्होंने कहा था मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे। क्या दिए वो कह रहे हैं कि हमने नौकरियां दी हैं, रिजर्वेशन तो जो है खाली एक बात थी। हाँ तो नौकरियां दी हैं ना उन्होंने, सब यादवों को तो दी हैं। 90% उन्होंने यादवों को दिए हैं, 5% उन्होंने अदर कास्ट को दिए। हमें क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। आपको तो हवा में उड़ाने की बात कर रहे हैं। अबू आसिम आजमी कह रहे हैं सपा की। अबू आजमी साहब तो खुद हवा में उड़ करके महाराष्ट्र से यूपी आए हैं, तो वो हमें क्या उड़ाएंगे यहाँ से? वो तो खुद महाराष्ट्र से यहाँ पर उड़कर आए हैं, उन्हें हमने सपोर्ट करके तो हमें खुद विधानसभा में भेजा था। इस बार समाजवादी पार्टी 300 यूनिट और 10 लाख नौकरी देने का वादा कर रही है। कैसे ओवैसी साहब उनके सामने टिकेंगे? किसके? 300 यूनिट फ्री महीने में और 10 लाख नौकरी देने का वादा कर रही है, ओवैसी साहब कैसे टिकेंगे उनके सामने? हाँ तो भैया अखिलेश यादव भी तो वही बात कह रहे हैं। मोदी जी ने 15 लाख दिए थे फ्री में, तो अखिलेश यादव 300 यूनिट नहीं दे सकते क्या? अखिलेश यादव की बात पे भरोसा क्यों नहीं है भाई? अखिलेश यादव क्यों नहीं दे सकते? तो ओवैसी देखिए बीजेपी से बड़े हिंदू हैं, एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम। हाँ तो कौन सी बात कह दी भैया? उन्होंने सच कहा है। अब हमारे जुम्मन भाइयों को समझ में ना आया तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। मुलायम सिंह की ही सरकार थी जो वहाँ पर बाबरी मस्जिद के पास में पत्थर जा रहे थे। क्या मुलायम सिंह की सरकार में नहीं पहुंचे थे? वहाँ पर ट्रकों से सब पत्थर पहुंचे थे। अब बीजेपी ने उसको बना दिया तो हम बीजेपी को क्यों बुरा कहें भाई? जुम्मन लोग साथ भी आप ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो? हाँ भाई, जब हम उसमें शामिल होंगे तो अपनी बात को मनवाएंगे, हम उसमें मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे, तो हम अपनी बातें रखेंगे तो पार्टी हमारी सपोर्ट करेगी। बस ये है फिर। आपने अभी एक शब्द कोट किया जुम्मन। ये जुम्मन कौन है? अब यार रहने दो, तुम्हें मालूम तो है, सब लोग जानते हैं। मैंने जुम्मन बोल दिया, सब समझ जाएंगे। अब उसकी खुलासा मत करो बस। अच्छा, ओवैसी साहब खुद को लैला क्यों बताते हैं? उनके आशिकी इतनी है, उनके आशिकी इतनी है भाई। जब वो उत्तर प्रदेश में आए तो तमाम मीडिया वाले ओवैसी साहब, ओवैसी साहब, ओवैसी साहब, सब उन्हीं के पीछे पड़ जाते हैं। तो लैला तभी तो उनके पीछे पड़ रहे हैं। मीडिया वाले भी हों, तमाम चैनल में देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखिए, सोशल मीडिया में देखिए, ओवैसी साहब होता है। तो भाई वो लैला है, उनके अंदाज इतना अच्छा है, जो भी उनको सुनता है वो उनका फ़ैन हो जाता है। आज किसी भी चैनल पर अगर ओवैसी साहब की डिबेट चलती है, उसकी TRP एकदम इतनी बढ़ जाती है कि सब पब्लिक उसी को देखती है। ओवैसी साहब आए हैं, उनके तर्क इतने अच्छे हैं, उनके विचार इतने अच्छे हैं, उनका बोलने का अंदाज इतना अच्छा है, जो भी देते हैं पब्लिक उसको देख करके एक्सपेक्ट करती है, यार वाकई में बंदा बोलता है। अच्छा, ओवैसी आ रहे हैं 2022 में, ये वोट करने की बात कर रहे हैं। आप किसे देखना चाहते हैं 2022 में? वोट तो ओवैसी साहब को करेंगे हम। क्यों? हमें हिस्सेदारी चाहिए, यूँ मुसलमानों को हक चाहिए अपना, इसलिए हमें हिस्सेदारी चाहिए, इसलिए हम ओवैसी साहब को चाहते हैं। क्या सपा, बीजेपी या बसपा ने हिस्सेदारी नहीं दी? नहीं दी। क्या दिया? क्या दिया आप बताइए? हिस्सेदारी में लैपटॉप दी है, नौकरियां दी। किसे दी नौकरियां बताइए?
आजम जो खान साहब जब थे समाजवादी के अंदर तो उन्होंने दिलवाए लैपटॉप। आजम खान साहब जब थे समाजवादी में, उनकी चल रही थी तो उन्होंने लैपटॉप भी दिलवाए, कब्रिस्तान की बाउंड्रियाँ भी करवा दी उन्होंने, समझे नहीं। अब आजम खान साहब नहीं है तो उनकी पूर्ति करने के लिए भाई हमें तो कोई मुस्लिम आदमी चाहिए ना, तो हम इसलिए ओवैसी साहब को उसमें शामिल कराना चाह रहे हैं कि आप आएँ और बनवाएं सरकार। ओवैसी साहब को सीने से लगाएं, इसमें बुरी बात क्या है? आजम साहब की यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने का ऑर्डर दिया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार सिर्फ योगी सरकार, मोदी सरकार सिर्फ ये चाहती है कि अल्पसंख्यकों के बच्चे सिर्फ बिना पढ़े रहें, वो जाहिल बन जाएं, कुबट बन जाएं, उनके अंदर तालीम नहीं आए। योगी सरकार, मोदी सरकार सिर्फ अल्पसंख्यकों को ये चाहती है कि बिना अनपढ़ ही रहें। वो नहीं चाहती कि मुस्लिमों के बच्चे, अल्पसंख्यकों के बच्चे तालीम हासिल करें। भाई अगर हम तालीम हासिल करेंगे मुस्लिमों के बच्चे, तो कल यही तो बीजेपी से सवाल जवाब करेंगे ना। ये जागरूक होंगे, अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे, मुत्तहिद होने की बात करेंगे। अब इन्हें पता है कि अब जब ये यूनिवर्सिटी बनेगी, यहाँ पर अल्पसंख्यकों के बच्चे पढ़ेंगे, तो वो तालीम हासिल करने के बाद में वो आँख डाल के बात करेंगे, आपकी ज़बान से ज़बान लड़ाएंगे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों के बच्चे तालीम ना लें, वो तालीम याफ्ता ना बने, सिर्फ वो जाहिल देखना चाहते हैं भाई मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों को सिर्फ जाहिल। आजम खान के बाद अब जौहर यूनिवर्सिटी को टारगेट है, तो जौहर यूनिवर्सिटी पर भी अखिलेश यादव खामोश है। अब देखिए वो उनका तर्क है, लेकिन अब हमारी MIM पार्टी के लोग तो जाग चुके हैं ना। शायद ऐसे थोड़ी क्या यूनिवर्सिटी को टारगेट होने देंगे यार। अब मालिया समाजवादी नहीं बोल रही है, आजम खान साहब, मैं ये नहीं चाहता कि समाजवादी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कौम के लिए कुछ किया है ना, अच्छा काम किया, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है। उन्होंने आज देखिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी हुई, सर सैयद अहमद साहब को किसी पार्टी से बिलोंग थोड़ी करते थे, लेकिन आज उनका नाम है। तो इसी तरीके से आजम खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई है। हम नहीं गए वहाँ पर तालीम के लिए, हो सकता है हमारे भाई जाएँ, चले जाएँ, हमारे बच्चे चले जाएँ, हमारे पड़ोसी चले जाएँ, तो जो भी वहाँ जाएगा वो तालीम हासिल करेगा। इसलिए हम आजम खान साहब को सपोर्ट करेंगे। अगर उनकी यूनिवर्सिटी को अब टारगेट बनाया जाता है, दरवाज़ा तोड़ा जाता है, गेट तोड़ा जाता है, तो ऐसे थोड़ी खामोश रहेंगे। नौजवान मेहनत करेंगे, सरकार से पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अच्छा, आजम खान अगर जेल से बाहर नहीं आते हैं या जेल से बाहर आ जाते हैं, तब मुस्लिमों का किधर रुख रहेगा? नहीं, इसमें चुनाव से पहले अगर कंडीशन बिल्कुल साफ है। माननीय ओवैसी साहब आ चुके हैं, पब्लिक उनसे जुड़ी हुई है। जिधर को ओवैसी साहब का गठबंधन होगा, मुस्लिम क़यादत उधर ही जाएगी। जो आजम खान से जुड़े हुए मुस्लिम हैं, वो आजम खान से जो मुस्लिम जुड़े हुए हैं, वो उनका फैक्स है, वो जाने अपने फैक्स। आजम खान से जुड़े हुए जो मुस्लिम हैं, जो खुद को आजमवादी कहते हैं, वो भी लगातार जो है अखिलेश यादव पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ, तो अच्छा, मैंने एक वीडियो देखी थी, आजमवादी अपने आप को बोला, वो उन बंदे ने बोला मैं समाजवादी नहीं हूँ, मैं आजमवादी हूँ। अगर मेरे आजम साहब की समाजवादी के अंदर कदर नहीं होगी तो मैं समाजवादी में कतई नहीं रहूँगा। तो भाई ऐसा नहीं है कि हमने समाजवादी के लिए ही कसम खा ली हो कि हम समाजवादी में ही रहेंगे। जहाँ हमारे मुस्लिम भाइयों की मतलब ये है कि कदर होगी, लीडर की कदर होगी, वहीं तो रहेंगे। कल हम भी समाजवादी में थे, समझे नहीं। और आज भी ऐसी बात नहीं है, हमारा लगाव है कि समाजवादी गठबंधन करे ओवैसी साहब से। मुस्लिम वोट जो नहीं बटे, जो कांग्रेस में जाने वाले हैं वो रुकें, BSP में जाने वाले हैं वो रुकें, अदरवाइज जो छोटी पार्टियां आम आदमी आई है उसकी भी मुसलमान लोग जुड़े हैं, तो वो सब रुक जाएंगे और वो मुत्तहिद होने के बाद में एक गठबंधन में आ जाएंगे, अगर ओवैसी साहब से कोई भी पार्टी गठबंधन कर लेती है। ये साफ फंडा है बिल्कुल।